हेलो साथियों, नमस्कार। आशुतोष अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी की इस दूसरी वीडियो में आज का हमारा विषय है संयुक्त स्वर एवं संयुक्त व्यंजन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस संयुक्त शब्द का अर्थ होता है किसी के साथ जुड़ा हुआ या किसी के साथ मिला हुआ या किसी के साथ सटा हुआ। तो हमारे वर्णमाला में भी कुछ ऐसे वर्ण हैं जो संयुक्त की श्रेणी में आते हैं। तो आज हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण संयुक्त की श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त स्वर की। तो संयुक्त स्वर में हमारे 4 वर्ण आते हैं। वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो वो है ए, ऐ, ओ, औ। वहीं हम इन संयुक्त स्वर का मेल देखें तो आ और ई से मिलकर बनता है ए, और आ और ए से मिलकर बनता है ऐ, और आ और ऊ से मिलकर बनता है ओ, और आ और ओ से मिलकर बनता है औ। तो इस तरह से हमारे स्वर हैं। तो इस तरह से ए जो है आ और ई के सहयोग से बनता है, ऐ जो है आ और ए के सहयोग से बनता है, ओ जो है आ और छोटा ऊ के सहयोग से बनता है, औ जो है आ और ओ के सहयोग से बनता है। तो संयुक्त स्वर की श्रेणी में ये 4 वर्ण थे जो कि संयुक्त की श्रेणी में आते थे। अब हम व्यंजन की बात करते हैं। अगली बात हम करते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में भी 4 वर्ण हैं जो कि संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ये 4 वर्ण कौन से हैं हम देख लेते हैं। पहला वर्ण है हमारा छा, अगला वर्ण है त्रा, अगला वर्ण है ज्ञा, अगला वर्ण है हमारा श्रा। व्यंजन में ये 4 वर्ण ऐसे हैं जो कि संयुक्त व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं। हम इनके मेल की बात करें तो स्वर रहित का और स्वर सहित मूर्धन्य सा के सहयोग से जो हमारा संयुक्त व्यंजन बनता है वो बनता है छा। अगले हम संयुक्त व्यंजन की बात करें तो स्वर रहित ता और स्वर सहित रा के सहयोग से जो हमारा संयुक्त व्यंजन बनता है वो बनता है त्रा। अगले हम संयुक्त व्यंजन की बात करें तो स्वर रहित जा और स्वर सहित या के सहयोग से जो हमारा संयुक्त व्यंजन बनता है वो बनता है ज्ञा। अगले हम संयुक्त व्यंजन की बात करें तो स्वर रहित तालव्य सा और स्वर सहित राग के सहयोग से जो हमारा संयुक्त व्यंजन बनता है वो बनता है स्रा। तो इस तरह से हमने संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन को देखा। संयुक्त स्वर में भी 4 वर्ण ऐसे हैं जो कि संयुक्त की श्रेणी में आते हैं, और संयुक्त व्यंजन में भी 4 वर्ण ऐसे हैं जो कि संयुक्त व्यंजन के रूप में आते हैं। तो हम स्वर की चर्चा कर ही रहे हैं, तो चलिए यहीं पे समझ लेते हैं मूल स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में। इन स्वरों में कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं। तो मूल स्वर और ह्रस्व स्वर में 4 स्वर आते हैं। ये 4 स्वर हैं आ, ई, उ, री। इन 4 स्वरों को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। हम दीर्घ स्वर की बात करें तो वहीं दीर्घ स्वर में 7 वर्ण आते हैं। आ, ई, उ, ऐ, ओ, औ। तो हमने देखा कि 11 स्वरों में से 4 स्वर जो हैं वो मूल स्वर कहे जाते हैं, ह्रस्व की श्रेणी में आते हैं, और 7 स्वर जो हैं वो दीर्घ की श्रेणी में आते हैं। हम यहीं पे नासिक के व्यंजन की बात करें तो नासिक के व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या 5 है। ये 5 वर्ण है इंगा, इया, ड़ा, ना और मा। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि संयुक्त स्वर क्या होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, ये किन किन वर्णों से बने हुए हैं। वहीं नीचे संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, ये किन किन वर्णों से मिलकर बने हुए हैं। इसी वीडियो में हमने चर्चा की ह्रस्व स्वर के बारे में, दीर्घ स्वर के बारे में, और हमने नासिक के व्यंजन के बारे में भी चर्चाएं की।
मुझे उम्मीद है कि आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसके आगे की जानकारी के लिए आपसे अनुरोध है कि आप आगे का चैनल देखें। धन्यवाद।